आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 1 के न्यूमेरिकल यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बनाए थे। उसके बाद ये न्यूमेरिकल का एक पार्ट जाएगा आपके पास और इसे आप देखेंगे, प्रश्न को आप लिख करके बनाएंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश आ जाए। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए कि उस पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश आ जाए। तो इसमें हमें देखिए प्रश्न में दिया गया है 8 × 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश, यानी कि आवेश का मान दिया है 8 × 10⁻⁻7 कूलम धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमें ज्ञात करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो n का मान निकालना है। सूत्र आपको बताया गया है कि Q बराबर होता है प्लस या माइनस n × E, यानी Q बराबर Ne प्लस या माइनस, प्लस यानी कि प्रोटॉन या माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q का मान यानी कि दिया है 8 × 10⁻⁻7 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज मान है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे हम हल कर देंगे। देखिए 16 1.6 का जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। तो ऊपर हम लिखते हैं 80 और इसको लिख देते हैं 16। ये 10⁻⁻19 है और 10⁻⁻19 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 पहले से है और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -7 में इसको हम जोड़ देंगे, +19 कर देंगे और 16 से 80 में भाग दे दीजिए। तो 16 से ये 80 5 बार में कट जाएगा। तो ये होगा 5 × 10⁻19 प्लस में है, अब 7 माइनस में, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻12, यानी 5 × 10⁻12 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया जाएगा तो इतना कूलम का धनावेश आ जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम का उस पदार्थ पर धनावेश आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति ज्ञात है। कह रहा है कि एक पदार्थ है, उस पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी उस पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बताइए कि उस पदार्थ पर कितना आवेश है और वह आवेश की प्रकृति क्या है। आवेश की प्रकृति यानी कि आवेश ऋणावेश है या आवेश धनावेश है, किस प्रकृति का है। तो सबसे पहली बात तो यही क्लियर हो जाता है कि 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है अर्थात वह पदार्थ जो है ऋणावेशित है। तो आवेश की प्रकृति क्या हुआ, ऋणावेश प्रकृति का हुआ। ज्ञात करना है अब हमको कि आवेश जब 4000 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश हुआ। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे दिया गया है 4000 इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और हमें ज्ञात करना है आवेश का मान। आवेश का मान कितना होगा, Q का मान क्या होगा। तो सूत्र है मालूम कि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। तो यह Q बराबर हो जाएगा, N का मान है 4000 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब इसको गुणा कर दीजिए। 1.6 में 4 का गुणा करिए, Q बराबर 16 चौके 64। 64 का इसमें 3 जीरो है तो 1 2 3 तो जीरो रखिए। एक अंक पर है दशमलव तो यहाँ हम दशमलव रख देंगे। गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये हो गया 6400 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब इस जीरो को हटा देंगे, दशमलव के बाद वाले जीरो को यानी पूरा दशमलव को हटा देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3। 3 अंक पर हम दशमलव रखेंगे तो 3 अंक माइनस 19 में जोड़ देंगे। तो 1 2 3 या Q बराबर लिखेंगे 6.4 डबल जीरो है केवल, तो ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 6.4 डबल जीरो गुणे 10 के पावर, ये देखिए 1 2 3 अंक पीछे दशमलव रखे हैं तो 19 में 3 अंक जोड़ेंगे तो माइनस 19 अब प्लस 3। 19 से 3 करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 16। 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 16 कूलाम। आवेश का ऐसा ही मतलब क्या होगा, कूलाम। तो 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 16 कूलाम आवेश जो है, आवेश उस वस्तु पर पाया जाएगा जिसमें कितना, जिसमें 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। उसी में हमें बताना था कुल आवेश कितना हुआ। तो आवेश का मान हो गया 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 16 कूलम। और आवेश की प्रकृति बताना था। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की बहुल्यता है, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, अतः कहेंगे कि अतः इलेक्ट्रॉन आवेश की जो प्रकृति है वह ऋणावेश है। अतः आवेश ऋणावेश प्रकृति के है। अतः आवेश ऋणावेश प्रकृति के है। आवेश किस प्रकृति का है, तो ऋणावेश प्रकृति का है। ये 2 क्वेश्चन हुए। आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये इन दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलम का ऋणावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है।
इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है, ये निकालना है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का ऋणावेश है। ऋणावेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो ऋणावेश है, एक पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ है, इसमें ऋणावेश है, इस पदार्थ पर कुछ ऋणावेश है। तो जब भी ऋणावेश रहेगा तो ऋणावेश रहने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसकी वजह से ऋणावेश है। दो बात यहां से स्पष्ट कर लेते हैं। प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ जाता है, यदि किसी पदार्थ पर ऋणावेश है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब है कि उस पदार्थ में धनावेश है। या किसी पदार्थ पर धनावेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो देखिए कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का ऋणावेश है, यानी कैपिटल Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम कैसा आवेश है, तो ऋणावेश है, यह आवेश ऋणावेश है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हमें ज्ञात करना है किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी n बराबर ज्ञात करना है। तो Q बराबर सूत्र होता है ±n n बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q का मान दिया ही है 2.4 × 10⁻18 में 1.6 × 10⁻19। ये देखिए दोनों का दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा और इन दोनों को कटा दीजिएगा। तो पहले हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल करते हैं, ये 24 हो जाएगा, ये वाला 16 और ये 10 के पावर, ये -18 है, ये -19 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके साथ जुट जाएगा, तो +19 हो जाएगा। जब जाएगा तो +19 होगा। इसको हम कटाएंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24, यानी 3/2। ये बचेगा आपका 3/2 × 10 के पावर, ये -18 है, ये 19 है, दोनों एक दूसरे से निरस्त होगा तो इसमें एक बचेगा, मतलब 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 मतलब कि 10, केवल 10। तो 3 में 10 से गुणा करिए तो 10 × 3 = 30 और 30/2, 2 से कटा दीजिएगा तो 15 क्या 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा कि अधिकता होगा, कमी अथवा अधिकता, दोनों में से बताना है, कमी अथवा अधिकता। तो आपको हमने बताया शुरू में कि जब भी किसी पदार्थ पर ऋणावेश रहेगा, इसका मतलब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहां लिख देंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, एक चालक पर 1 कूलाम का धनावेश है। एक चालक पर 1 कूलाम का धनावेश है।
एक चालक पर 1 कूलाम का धनावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों के इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। कमी अथवा अधिकता है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। इस प्रश्न को भी इसी ढंग से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। एक चालक पर आवेश की मात्रा Q बराबर 1 कूलाम दिया है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n का मान निकालना है। n कितना होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। तो सूत्र वही रहेगा, n बराबर Q बराबर होगा Ne प्लस माइनस n बराबर हो जाएगा Q बटा में E। Q का मान हो गया 1 कूलाम का आवेश है और इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। तो देखिए अब इसको हल कर देना है। 1.6 है यहाँ, तो 10 हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा बटा में 16 × 10 के पावर ये -19 है नीचे, जब ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा। ये 19 पावर 19 से एक अंक इसमें दे देंगे, तो जब एक अंक देंगे यानी इसका एक 0 यहाँ पर देंगे तो ये 10 से 100 हो जाएगा। ये बटा में 16 रहेगा और ये जो 19 है एक अंक देने के बाद ये बच जाएगा 18 और 16 से 100 में भाग दे दीजिए। तो 16 से 100 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.25। 16 से 100 में भाग दे देंगे तो 6.25 × 10 के पावर 18। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अब देखना है इसमें कि कमी है कि अधिकता। इस बात को हमें देखना है। फिर से एक बार प्रश्न आपको देखते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम का धनावेश है। यहां देखिए धनावेश बोला है। जब भी किसी चालक पर धनावेश रहता है इसका मतलब यह हुआ कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बोलेंगे इतना इलेक्ट्रॉनों की क्या है, यानी 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये दोनों प्रश्न नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन, 5वां क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन O16 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करें। इसको 8O16, 5वां क्वेश्चन ये है। 8O16 नाभिक पर
कूलाम में आवेश की गणना करें। कूलाम में आवेश की गणना करें। तो देखिए इसमें 8 जो दिया है वो प्रोटॉन संख्या है, जिसको हम बोलेंगे परमाणु संख्या, और उसी को परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन संख्या जो है उसी को हम n मानेंगे। लिखेंगे प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या n बराबर 8, n बराबर 8 है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। कह रहा है इस प्रश्न में कि 1 और 16 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करें। हमें आवेश निकालना है, तो इसमें जो नंबर है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, प्रोटॉन का जो संख्या जितना संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसलिए हमने लिखा है प्रोटॉन की संख्या यानी कि n, जो कि इलेक्ट्रॉन का बोध कराएगा, इसलिए n बराबर 8, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। अब यहां हमें निकालना है आवेश, तो लिखेंगे Q बराबर ज्ञात करना है। तो Q बराबर सूत्र होता है +- n × E। गुणा कर लीजिए, n का मान है 8 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। अब गुणा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा कैपिटल Q 16 में 8 से गुणा करेगा तो ये होगा 144। 16 में 8 का गुणा करिएगा, 144 नहीं, 8 × 48 की 8, 8 × 14, 8 × 4 12। एक अंक पर दशमलव दे देंगे तो ये 12.8 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब ये 12.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, अगर इस दशमलव को और एक अंक नीचे करे, पीछे कर दे, 1.28 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम का ये आवेश पाया जाएगा। तो ये आपका हो गया कि 1 और 16 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए तो कितना होगा 1.28 गुणे 10 के पावर -18 कूलाम आवेश पाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 माइक्रो कूलाम तथा 2 माइक्रो कूलाम धनावेश दिया है। 2 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेशों के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें।
द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करे। तो पहले तो हमें देखना होगा कि क्या क्या दिया है। Q1 बराबर या Q बराबर लिखे, Q1 बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर दिया है, ये प्लस में है ये माइनस में है 2 माइक्रो कूलाम, और 3 सेंटीमीटर दूरी दिया है। इन सबको भी अगर बदले हम तो 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलाम होता है। माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, और ये है माइनस में तो 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। दूरी दिया है सेंटीमीटर में r, यानी दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है r, वो दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 × 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है। हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख देते हैं यहां P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का हमें मान ज्ञात करना है। P का मान कितना होगा? तो P का मान निकालना है। P बराबर सूत्र होता है प्लस माइनस Q इंटू 2L। Q मतलब कोई भी एक आवेश, या तो धनावेश लीजिए या ऋणावेश लीजिए, दोनों आवेश जो है बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे धनावेश या ऋणावेश कोई भी आप ले सकते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L। Q के जगह पर लिखेंगे 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलाम गुणे 12 जो है द्विध्रुव की लंबाई होता है। R बोले दूरी या 12 कहे, दोनों एक ही हो सकता है। तो 12 के जगह पर हम लिखेंगे 3 × 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो यहां लिखेंगे 3 × 10 के पावर माइनस 2 मीटर। गुणा कर लीजिए दोनों का, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6 × 10 के पावर, ये माइनस 6 और ये माइनस 2, माइनस 8 हो गया। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 6 × 10 के पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। तो ये आपके 6 क्वेश्चन बने। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल की सापेक्षिक विद्युतशीलता, यदि शुद्ध जल की सापेक्षिक विद्युतशीलता 81.0 हो, 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता इसके निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करें। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है। कह रहा है कि यदि शुद्ध जल की सापेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर बोलते हैं, और एप्सिलॉन आर बराबर दिया है 81। एप्सिलॉन आर बराबर क्या दिया है? 81। और निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालना है। निरपेक्ष विद्युतशीलता
को हम एप्सिलॉन बोलेंगे, उसके पहले हमें लिखना होगा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होता है और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसी विद्युतशीलता है? ये सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और इसके बाद है निरपेक्ष विद्युतशीलता जो हमें निकालना है। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं। एप्सिलॉन का हमें मान निकालना है। सूत्र आपको दिया गया है कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0, यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता बराबर निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा में निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। हमें निकालना है निरपेक्ष विद्युतशीलता। तिर्यक गुणा करेंगे एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 0 में, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 मान रख करके गुणा भाग कर लेंगे। एप्सिलॉन आर का मान है 81 और गुणा कर देंगे एप्सिलॉन 0 का मान है 8.854 गुणे 10 के पावर -12। माइनस क्या है? 12। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और जो मान आएगा उसे हम लिखेंगे। तो गुणा करने पर ये मान आएगा एप्सिलॉन बराबर 7.717 और कुछ मान आएगा। ये गुणा करने पर 717, यहां अगर हम दशमलव रखे गुणा आप कर लेंगे, दशमलव रख देते हैं, 2 अंक पर ये दशमलव रखा जाएगा तो गुणे 10 के पावर, ये जो 12 है ये 2 अंक हटाया जाएगा क्योंकि दशमलव यहां पर आएगा, तो इसे हम लिख देंगे 10 के पावर -10। एप्सिलॉन का मात्रक होता है। एप्सिलॉन का मात्रक होता है कि मतलब यहां हमने लिखा है कि एप्सिलॉन 0 का जो ये मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो गुणा करके आप हल करिएगा तो इतना आ जाएगा 7.17 गुणे 10 के पावर -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान हो जाएगा, एप्सिलॉन का मान। आगे है अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल की 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना करें जबकि उनके बीच की दूरी बीच की दूरी 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर है। 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के बीच
यानी दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहां पर है और दूसरा प्रोटॉन यहां पर है। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है 4×10⁻⁻15 मीटर। कह रहा है कि इनके बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कैपिटल एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखते हैं इनके बीच की जो दूरी दिया है R = 4×10⁻⁻15 मीटर और ये दोनों प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है इसको ए कहते हैं, इसको बी मान लेते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश, अगर इसको Q1 बोले, फर्स्ट वाला को Q1 बोलेंगे तो प्रोटॉन पर आवेश होगा 1.6×10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड वाले को Q2 बोले तो इस पर भी होगा 1.6×10⁻⁻19 कूलम। और R का मान दिया है यानी दूरी दिया है 4×10⁻⁻15 मीटर। तो क्या बोलेंगे, इनके बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल को कैपिटल F से सूचित करते हैं। F का हमें मान निकालना है। तो F बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब इसी सूत्र में मान रख करके हम मान ज्ञात करेंगे। मान रख दिया जाएगा, देखिए 1/4πε0 का मान हो गया 9×10⁻⁹। Q1 और Q2 का मान बराबर है 1.6×10⁻⁻19 गुणे 1.6×10⁻⁻19 अब बटा में R² है। R का मान दिया है 4×10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। देखिए हल की प्रक्रिया, पावर में पहले पावर को हटा देते हैं 9 -19 -19 -19 में से 9 को निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा -29। बचेगा आपके पास 9×1.6×1.6×10⁻29 बटा में है 4×10⁻⁻15 के स्क्वायर। तो 4 × 16 आप 15 को करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 10⁻⁻30। पावर में पावर का गुणा होता है तो -15 में 2 का गुणा होगा तो 15 दूनी का हो जाएगा 30 -30। अब ये दशमलव भी हटाना है, एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है, इन दोनों को हटा देते हैं। देखिए कैसे 9×16×10⁻29 बटा में एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है। दो अंक जब दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, यहां हम 100 गुणा लिख देते हैं। 16×10⁻30 16 से एक 16 कैंसिल हो जाएगा। ये डबल जीरो है, इस डबल जीरो को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये -28 हो जाएगा। कितना होगा -28 और ऊपर वाला गुणा करेंगे 9 में 16 का गुणा करिए 16 9 44 से मतलब 144 आगुणे 10⁻⁻29 बटा में ये देखिए डबल जीरो है ना, इन दोनों जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो 10⁻28 हो गया। अब 28 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में होगा 144×10⁻29 में ये 28 जोड़ देंगे तो इसमें बचेगा -1, पावर में बचेगा -1 तो 144×10⁻⁻1 पावर -1 को करेंगे जब बटा में तो प्लस हो जाएगा तो बटा में कर देते हैं। देखिए कैसे 144 अब बटा में जब पावर -1 बटा में जाएगा तो 10 के पावर 1
1 होगा, 10 के पावर 1 का मतलब 10 होता है, और 10 से जब 144 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14.4। और ये हम किसका मान निकाल रहे थे? बल का। किस बल का? प्रतिकर्षण बल का मान निकाल रहे थे। तो बोलेंगे कि F बराबर हो गया 14.4 न्यूटन। ये हमारा बल का मान हो जाएगा। F बराबर 14.4 न्यूटन। ये आप नोट करेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अल्फा कोण नौ नंबर क्वेश्चन है। एक अल्फा कोण एक 1.5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर कार्यरत वैद्युत बल की विद्युत बल की गणना करें। एक अल्फा कोण 1.5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में है। विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं। उस पर कार्यरत विद्युत बल की गणना करें। विद्युत बल यानी कैपिटल F का मान निकालना है। तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, यहां दिया है 1.5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। हमें विद्युत बल निकालना है। विद्युत बल कैपिटल F बराबर हो जाएगा कितना? F का हमें मान निकालना है। और एक अल्फा कोण दिया है। एक अल्फा कोण जो होता है 2 प्रोटॉन के चार्ज के मान के बराबर होता है। तो हमें इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा कि चूंकि एक अल्फा कोण बराबर 2 प्रोटॉन, एक अल्फा कोण बराबर 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन पर चार्ज होगा 16 गुना 32 यानी 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब हमें बल का मान ज्ञात करना है। ये आवेश हो गया और ये E हो गया। तो F बराबर होता है EQ। F बराबर क्या होता है? EQ होता है। इसलिए उसी सूत्र से हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो F बराबर E का मान है 1.5 गुणे 10 के पावर 5, 1.5 गुणे 10 के पावर 5 और इसके बाद है 3.2 गुणे 10 के पावर -19। गुणा कर दीजिए दोनों का। कैपिटल F इज इक्वल टू गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये हो जाएगा 5 3 8 और ये 4
480 गुणे 10 के पावर 19 माइनस 19 और इसके बाद है प्लस 5। इन दोनों को जोड़िएगा तो 19 5 यानी कि -14। 19 -14। अब यहाँ दशमलव देना है, एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है, तो दो अंक पर दशमलव देते हैं। 4.80 गुणे 10 के पावर -14। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 4.8 गुणे 10 के पावर -14 न्यूटन हो गया। ये आपका इस वीडियो में इतने प्रश्न रहेंगे। एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कुछ और प्रश्न होंगे लेसन 1 के ही, तो इसे आप देखते रहेंगे।